students, today we will read about the 7th chapter of SST of class 3rd and the chapter is about occupations. इस चैप्टर में हम occupations के बारे में पढ़ेंगे. occupations क्या होते हैं और hobbies क्या होती हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. We need food, clothes and a house to live in our life. हमको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए और हाउस चाहिए. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सभी ह्यूमन बींग्स की. टू फुलफिल दीज नीड्स वी नीड मनी. और ये सारी नीड्स तभी पूरी हो पाएंगी जब हमारे पास पैसे होंगे. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर दिस मनी कम्स फ्रॉम. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पैसे है, जो मनी है, कहाँ से आते हैं. दिस मनी हैज़ टू बी अर्न. ये पैसे हमको कमाने पड़ते हैं. अ वर्क विच इज़ डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो जो भी काम, वो हर काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, पैसे अर्न करने के लिए करते हैं, वो सभी ऑक्यूपेशंस कहलाते हैं. ऑक्यूपेशंस के बारे में दिया गया है. पीपल चूज ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, स्किल्स एंड नीड्स. अभी ऑक्यूपेशंस जो हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, जो हम चूज़ करना चाहते हैं, वो चूज़ किस बेसिस पे करते हैं. अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने ऑक्यूपेशंस को चूज़ करते हैं अपने लिए. फॉर एग्जाम्पल, वन रिक्वायर्स स्पेसिफिक एजुकेशन टू बिकम अ डॉक्टर. जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए अलग तरह की स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए. इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग तरह का नॉलेज और स्किल चाहिए. तो इस तरह से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए. सिमिलरली वन शुड पॉसेस सर्टेन स्किल्स टू बिकम एन एफिशिएंट कारपेंटर. और वैसे ही जैसे किसी को कारपेंटर बनना है तो उसके लिए उस तरह की स्किल्स उस पर्सन में होनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्यूपेशंस को डिवाइड कर दिया गया है टू बेसिस पर. एक जो ऐसे ऑक्यूपेशंस जो गांव में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और एक ऐसे ऑक्यूपेशंस जो कि शहरों में देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में, जो कुछ व्यवसाय के बारे में जो कि गाँव में देखने को मिलते हैं. देर आर वेरियस ऑक्यूपेशंस फॉलोड बाय द पीपल इन विलेजेस. जो लोग गाँव में रहते हैं वो भी कुछ अलग तरह के, जो कुछ विशेष तरह के कामों को करते हैं. They are farming, selling fruits and vegetables, rearing animals for milk, meat and egg and fishing. और उन occupations में से included हैं फार्मिंग. और सबसे ज़्यादा जो गांव में देखने को मिलता है वो फार्मिंग ही देखने को मिलता है. भारत को भी एक कृषि प्रधान देश कहते हैं. सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल बेचने का काम होता है, लोग करते हैं. रेयरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट एंड एग. जानवरों को पालते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि दूध हो गया, मीट हो गया और एग्स हो गए. एंड फिशिंग, और फिशिंग भी करते हैं. अब यहाँ पर फार्मिंग के बारे में बताया गया है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस. गांव में जो लोग रहते हैं उनका सबसे प्रमुख काम होता है फार्मिंग, यानी खेती उनका प्रमुख व्यवसाय होता है. They grow a variety of crops such as cereals, pulses, spices, oilseeds, fruits, vegetables, tea, coffee, cotton, jute and sugarcane. वो तरह तरह की फसलें और सब्जियां, प्रोडक्ट उगाते हैं. जैसे सेरेल्स हो गया, मोटे अनाज, दालें हैं, मसाले हैं. ऑयल सीड्स, तेल वाले बीज हैं. और फ्रूट्स, फल हो गया, सब्जी हो गए, चाय, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, शुगर केन, गन्ने की खेती. तो इन सभी तरह की अलग अलग फसलों की खेती होती है. अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उसको जाके मार्केट में सेल करते हैं. और इस तरह से वो अपना व्यवसाय फॉलो करते हैं. यहाँ पर एनिमल रेयरिंग के बारे में बताया गया है. कैटल रेयरिंग इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, शीप, बुलक्स एंड गोट्स. जानवरों को पालना पशुपालन बताया गया है. और गांव में जो ज़्यादातर जानवर देखने को मिलते हैं कि लोग जिनको पालते हैं, ऐसे जानवरों को पालते हैं जिनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको मिले और उसको बेच करके वो क्या करें, कुछ ना कुछ अर्निंग करें. ज़्यादातर वो लोग जिन जानवरों को पालते हैं वो हैं गाय, भैंस, भेड़, बैल और बकरियां. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. जब मिल्क के लिए जो जानवरों को पालते हैं तो उसको लार्ज स्केल पर कहते हैं डेयरी फार्मिंग. हैंस डक्स एंड गीज आर रियर्ड फॉर मीट एंड एग्स. एंड इन जानवरों को उनके मीट और एग के लिए पालते हैं. द फार्म्स वेयर दीज एनिमल्स आर रियर्ड आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स. इन जानवरों को जहाँ पर पालते हैं, जिन जगहों पर पालते हैं, तो वो फार्म कहलाते हैं, जिन्हें हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं. द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. और इस व्यवसाय को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, जिससे इन हैन, डक और गीज से मीट और एग उनको मिलता है.
ऑक्यूपेशंस इन सिटीज़, अब यहाँ पर शहरों में होने वाले ऑक्यूपेशंस व्यवसायों के बारे में बताया है जो कि गाँव से डिफरेंट हैं। द वेरियस ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस्ड इन द सिटीज़ इंक्लूड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो शहरों में जो ज़्यादातर व्यवसाय देखने को मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में काम करते हैं, सामान बेचना है या फिर सेवाएं प्रदान करना। तो इस तरह के ऑक्यूपेशन शहरों में देखने को मिलते हैं। सम पीपल ऑल्सो वर्क इन फिल्म्स, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं। सम राइट बुक्स, कुछ लोग किताबें लिखते हैं, लेखक होते हैं। वाइल सम अर्न मनी बाई पेंटिंग, और कुछ लोग पेंटिंग करके भी पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, शहरों में अलग देखने को मिलते हैं और गाँव में अलग देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर फैक्ट्रीज के बारे में बताया गया है। मेनी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल गुड्स। जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिस मटेरियल से सामान बनाया जाना होता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करके एक प्रोसेस के थ्रू उसको हम यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उस सामान में कन्वर्ट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के यूज़ में आता है। For example, cloth is made from cotton, sugar and jaggery are made from sugar cane। यहाँ पर बताया गया जैसे कि क्लॉथ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कॉटन होता है। कॉटन को क्या करते हैं, उससे थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के बाद उसको सिलते हैं, अलग अलग थ्रेड्स को यूज़ करके, अलग कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके उससे क्लॉथ्स बनाते हैं। शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से बनाते हैं चीनी और गुड़। यहाँ पर एक फैक्ट्री के बारे में दिखाया गया कि वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सम पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ लोग हाथ से बने हुए सामान को बेचकर पैसे कमाते हैं। दे हैव स्पेशल स्किल्स टू वर्क विथ थिंग्स लाइक फैब्रिक, पेपर, स्टोन्स, क्ले एंड ग्लास। ये लोग बहुत ही स्किल्ड होते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों पर डिज़ाइन या पेंटिंग्स वगैरह बना के उनको सेल करते हैं। Some common handicrafts in India are embroidery, knitting, sewing, weaving, pottery, doll making and paper craft। इंडिया में कुछ जो हैंडीक्राफ्ट्स वो फेमस हैं, जो कि जैसे कि कढ़ाई करना है, सिलाई करना है, बुनाई करना है, मिट्टी से बर्तन बनाने हैं, गुड़िया बनाना है, या फिर पेपर से उसको क्राफ्ट करके बहुत सारे चीज़ें बनाना है, उनको सेल करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स को भी बताया गया कि ये भी एक ऑक्यूपेशन है और शहरों में लोग इन सारी चीज़ों को हाथों से बना के बेचते हैं और बहुत सुंदर सा बनाते हैं और उससे वो क्या करते हैं, अपनी अर्निंग चलाते हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्टेड वेसेस को दिखाया गया है। हाथ से बने हुए ये वेस हैं, पॉट्स हैं, और इन पर डिज़ाइन वगैरह भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर हॉबीज़ और ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया है। हॉबीज़ और ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच वी एंजॉय डूइंग इन आर स्पेयर टाइम। यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको हम अपने स्पेयर टाइम में यानी कि फ्री टाइम में करते हैं। दे आर कॉल्ड हॉबीज़। जो भी काम हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, वो हॉबीज़ कहलाती हैं। दे आर फन, जिनको करने में हमको खुशी मिलती है। दे हेल्प अस टू रिलैक्स, जिनसे हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और जिनको करके थोड़ा सा शांति भी मिलती है। वी इंडल्ज इन देम ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम। मोस्टली ये जो हॉबीज़ होती हैं ये हमारे फ्री टाइम में की जाती हैं। हॉबीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग्स एज वेल एज स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। लोगों की जो हॉबीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बहुत सारे लोगों की सेम भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली लोगों की हॉबीज़ जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि किसी को म्यूज़िक सुनने का या गाने का शौक़ है, गाना गाने का, किसी को डांस करने का शौक़ है, पेंटिंग्स का शौक़ है। अलग अलग स्पोर्ट्स की भी हॉबीज़ हो सकती हैं। कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता होगा, कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता होगा, कोई टेनिस खेलता होगा। तो इस तरह से लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। सम पीपल टेक अप दियर हॉबीज़ एज दियर ऑक्यूपेशंस। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी हॉबीज़ को ही अपना ऑक्यूपेशंस बना लेते हैं। जैसे कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो उसी इंटरेस्ट को क्या करते हैं और उसको उसमें बिल्कुल परफेक्ट होके उसी को अपना आगे ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, उसी में पैसे कमाते हैं। डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ पर हॉबी और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस बताया गया है।
हॉबी इज़ एन एक्टिविटी डन फॉर फन। हॉबी जो होती है वो ऐसा कार्य होता है जो कि फ़न के लिए किया जाता है। ऑक्यूपेशन इज़ अ वर्क डन टू अर्न मनी। और ऑक्यूपेशन वो काम होते हैं जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। हॉबीज़ आर प्रैक्टिस ड्यूरिंग फ्री टाइम। हॉबीज़ हम अपने फ्री टाइम स्पेयर टाइम में करते हैं। ऑक्यूपेशन टेक्स अप मोस्ट ऑफ आर टाइम ड्यूरिंग अ डे। और दिन के ज़्यादातर समय में हम ऑक्यूपेशन करते हैं या जो काम करते हैं, ऑक्यूपेशन हमारा मोस्ट ऑफ द डे टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।